सवाल संजय सरकार आपसे, क्योंकि ताज़ा तस्वीरें जो हमें कलकत्ता से मिल रही हैं वो मिल रही हैं ममता बनर्जी की, जिसमें वो गुनहगारों को फांसी की मांग और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च निकाल रही हैं। अब बताइए, अगर एक सूबे की मुख्यमंत्री ही न्याय की आस में सड़कों पर उतर आए तो क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि मुख्यमंत्री ने यह मान लिया है कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है उनकी? नहीं, देखिए, बात यहाँ पर नहीं है। जांच सीबीआई कर रहा है। सीबीआई का निष्पक्षता जो है उसके लिए हम लोग कभी सवाल उठाते हैं। इतना सारे केस सीबीआई कर रहा है, जिस केस में अभी तक अरे जब बंगाल की पुलिस पर सवाल उठे संजय सरकार, तब केस सीबीआई को दिया गया। अब आप सीबीआई की जांच पर सवाल उठा रहे हैं, कमाल है। तो आप जाएंगे कहां फिर? नहीं, मेरे बात आप पहले सुन लीजिए। हाँ, सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप टोकेंगे, मालूम है मेरे को। नहीं, मैं मेरी आदत नहीं है टोकने की। 1 मिनट समय देंगे तो 40 मिनट टोकेंगे। नहीं, आप उस वाली डिबेट में नहीं है। आप कहां का इंप्रेशन लेके बैठे मुझे पता नहीं। चलिए बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, 12 घंटे के अंदर में आरोपी को कौन पकड़ा है? कलकत्ता पुलिस। कलकत्ता पुलिस को किसके मानता है? स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद में दुनिया का दूसरे नंबर पुलिस कलकत्ता पुलिस को माना है, आज से नहीं। एक जमाने में गोपाल कृष्ण गोखले बोला था, व्हाट बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। ठीक है, आज बंगाल जो सोचता कल इंडिया सोचता है। ये हम नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला था। तो मेरे आज एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आज पहले आप कुछ बात को दिखाया है। हम देखिए, जिस घटना के अति निंदनीय घटना है और ये बहुत बड़ा बीमार है। बीमार को देखिए, बीमार को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? इनकाउंटर, और जितना जल्दी से जल्दी उसको फांसी में चढ़ाए। लेकिन आप बता रहे हैं बंगाल का आपको मालूम है, सोमवार को दिन में बुलंदशहर में एक 6 साल को बच्ची को बलात्कार किया था गजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने। आपको मालूम है एक नर्स को हत्या हुआ, जो आपको उत्तराखंड से नैनीताल से लौट रहा था, उसको हुआ था। कल दो मरीज को उड़ीसा में रेप हुआ है। हम किसी को गलती सरकार को नहीं बोल रहे, हम बोलते ये बीमार है, बीमार को हटाना चाहिए, राजनीतिक चुनना चाहिए। और इसको इतना बड़ा मतलब सजा होना चाहिए। अरे जब पश्चिम बंगाल में महिलाएं आग लगा लेती हैं न्याय की उम्मीद में, तब दीदी सड़क पर नहीं आती। जब वहां पर जुल्म सितम होता है तब वो सड़क पर नहीं आती। जब टीएमसी के कार्यकर्ता वहां घरों को आग लगाते हैं तब वो सड़क पर नहीं आती। आज वो सड़क पर आ गई। अरे जब अपराधी पकड़ा गया है तो फिर न्याय की मांग किससे कर रही है ममता बनर्जी? हम देखिए, एक महिला होने के नाते, एक महिला तो बोलेंगे ना, उसको कठोर से कठोर सजा हो। देखिए, मेरे पार्टी में प्रदीप सिंह सेंगार जैसे रेपिस्ट नहीं है जो विधायक का टिकट मिलता है। मेरे पार्टी में रामदुलार जैसे विधायक का टिकट मिलने वाला नहीं है। मेरे पार्टी में ब्रिजभूषण जैसे जॉन शोषण वाला करने वाला नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पार्टी में ये सब नहीं है। जिस पार्टी को आप यहाँ पर अभी बोलने के लिए भी मौका मिलेंगे थोड़ा देर में, उस पार्टी को कितना आदमी है। मेरे पार्टी में कोई टेररिस्ट नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर जैसे टेररिस्ट नहीं है। मेरे पार्टी में मतलब प्रताप सारंगी जैसे ग्रैमस्टैन का हत्याकारी जैसा आदमी नहीं है। मेरे पार्टी में नहीं है। मेरे पार्टी में 29,80,000 करोड़ रुपया लूटने वाला आदमी भी नहीं है जो बैंक लूट लिए हैं। मैं आपको एक चीज बता दें, न्याय के बाद अगर लेने चाहेंगे, लेकिन आपके पार्टी के शासन में, आपकी पार्टी की सरकार में पश्चिम बंगाल में इतनी गुंडागर्दी, इतनी अराजकता, इतना तांडव कि अगर रिकॉर्ड चेक किए जाएं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा 5 सालों में नजर आती है आंकड़ों में। देखिए, आपको एक चीज बताता है, कानपुर में एक माफियादार 8 पुलिस कर्मियों का हत्या हो जाता है। तो वहां पर आप वहां का लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बोलते हैं। आप सोमवार को दिन में जो 6 साल का बच्चे को जो हादसा होगा, 6 साल का दलित बच्चे को जो बलात्कार है, उसके लिए नहीं। आप ये बात नहीं बोल रहे हैं। जब आप यूपी सब बात बोलते हैं। तो आज पश्चिम बंगाल और कश्मीर पर डिबेट है, इसलिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। हम हाथरस पे भी बोलते हैं, हम मणिपुर पर भी बोलते हैं, हम कन्नौज पर भी बोलते हैं। एक मरीज, 2 मरीज वहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ऊपर में भी मतलब बलात्कार हो गया। मणिपुर में कब विवर्स करके महिला को घुमाया गया है? अरे संजय सरकार जी, आप एक उंगली शहजाद पूनावाला की तरफ उठा रहे हैं, 3 उंगली अपनी तरफ उठ रही हैं आपकी। शहजाद पूनावाला जितने नाम इन्होंने गिनाए वो सीधे सीधे आप पर निशाना साधने के लिए गिनाए। अब मैं ये कहता हूं कि क्या इनके पाप धुल जाएंगे दूसरों पर इल्जाम लगाने से? सबसे पहले इन्होंने सही कहा, इनकी पार्टी में तो शाहजहां है, इनकी पार्टी में तो ताजमुल है, इनकी पार्टी में तो पार्था चैटर्जी है। तो मुझे नहीं जाना है कि टीएमसी में और कितने कितने क्या क्या किस प्रकार के लोग हैं। वो आज डिबेट नहीं है। आज आते हैं कि आज स्कॉटलैंड यार्ड अर्थात कोलकाता पुलिस की
प्रशंसा हाईकोर्ट ने की है। हाईकोर्ट ने पहला बयान दिया, एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। हाईकोर्ट ने दूसरा बयान दिया, ये 5 से 7 हजार लोग इकट्ठा कैसे हो गए। हाईकोर्ट ने तीसरा बयान दिया, आप तो डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, सेंट्रल एजेंसी को लगाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने चौथा बयान दिया कि सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का भी जो मामला है सौंप दिया जाए, और पहला ओरिजिनल मामला भी सौंप दिया। और इनकी पुलिस की उपलब्धि यह है अनुराग जी कि देश में सबसे लोएस्ट कन्विक्शन रेट क्राइम ऑन वुमेन में पता है कहां है? पश्चिम बंगाल में 2.5%, उत्तर प्रदेश में 71% है। चेक कर लीजिए आप। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही है, वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही है? वो हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कर रही है या होम मिनिस्टर के खिलाफ कर रही है? या मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ और होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को बताना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी इन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि तीनों ही वो है। और बताइए कि पहले दिन से एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो खेल चला है, पहले सुसाइड बताना, फिर उसके बाद 3 घंटे पेरेंट्स को रुकवाना, फिर रेनोवेशन करवा देना, फिर वहां पर गुंडों को भेजकर तोड़वा देना वो पूरे आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल को। और हाईकोर्ट ने एक नहीं 2 बार फटकार लगाई है, फिर भी ये इनके तेवर है। और पहली बार नहीं। अरे शहजाद पूनावाला दीदी की पार्टी कह रही कि वो बीजेपी के गुंडे थे ना। अनुराग जी ये भी कहते ना, ये भी कहते तो स्वीकार्य होता। बीजेपी के गुंडे तो पूछ लीजिए कि कितनी एफआईआर करके कितने बीजेपी के लोगों को जेल में डाला, परंतु अब इनसे पूछे कि बाम और राम। भाई अनुराग जी, जी पर मैं बैठा हूं और आप मेरे अच्छे मित्र भी है, किसी की औकात है कि किसी और धर्म के पैगंबर पे बोल दे? किसी और धर्म के पैगंबर का नाम ऐसे रेप केस में ले लीजिए, सर तन से जुदा के नारे शुरू हो जाएंगे जमीन पर अनुराग मुस्कान, ये देश के हिंदुओं का मैं कहूंगा कि ये एक प्रकार से अपमान और मखौल है कि इस केस में भी शुभेंदु अधिकारी कहते हैं इसको जरूरत नहीं है। और दूसरी बात देखिए, बीच में नहीं, शाहजाद पूनावाला जैसे लीडर को शुभेंदु अधिकारी कहते हैं इसको जरूरत ही है नहीं है। ठीक है संजय सरकार, आपत्ति बाद में दर्ज कराइए। बात बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ हंसना चाह हंसेंगे ना रोएंगे। हम सोच रहे शाहजाद पूनावाला को, शाहजाद पूनावाला को बोल रहे शुभेंदु अधिकारी। आपने बहुत सारे नाम गिना दिए संजय सरकार, आपने बहुत सारे नाम गिना दिए। अभी आपने शुभेंदु अधिकारी का भी नाम ले दिया। अब शहजाद पूनावाला की बात खत्म हो जाने दीजिए जी। अच्छा अनुराग जी, दिस इज नॉट फेयर। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, और मैं समझता हूं कि आप उन चंद एंकरों में से जो अपनी डिबेट में कुछ तर्क निकल कर आए ये चाहते, तो मैं अपनी बात को समाप्त। शहजाद पूनावाला, आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आया है? ब्लेम करो। जी आ गया, ठीक है बोलिए। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ममता बनर्जी की सरकार का। यहां पे मां माटी मानुष नहीं, बलात्कारी बचाओ और तालिबानी मुझे चाहिए, ये मानसिकता चलती है। संदेश खाली में शाहजहां के साथ, पीड़िता के साथ नहीं। तजमुल ने जब उत्तर दिनाजपुर में महिलाओं को पीटा तो इनके विधायक ने तजमुल का साथ दिया। पार्क स्ट्रीट रेप केस में चरित्रहरण पीड़िता का किया गया। नडियाड रेप केस में पीड़िता का चरित्रहरण किया गया। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक और आदिवासी इलाके में बुर्दवान में, वहां पर 21 साल की बच्ची का गला काटा गया, और इनकी WCD मिनिस्टर शशि पांजा पता है क्या बोलती है? सुनिए। कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से खो गए। जब मालदा में आदिवासी महिलाओं के कपड़े निकालकर निर्वस्त्र किया गया तो इनके WCD मिनिस्टर ने कहा कपड़े निकल गए तो इसमें राजनीति क्या करनी है। किसी ने भी ऐसे शर्मनाक बयान पीड़ितों के बारे में नहीं दिया है, और ये केवल सड़क पर आई दुख की बात यह है कि राहुल गांधी, केवल दुख की बात यह है कि राहुल गांधी जो हाथरस पहुंच जाते हैं। आज 14 तारीख और 15 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ, हम आजादी का पर्व मना रहे थे और गुंडों के द्वारा पीटा गया डॉक्टर को, पर अतुल लोंडे पार्टी जी की पार्टी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली, ना संदेश खाली पर, ना स्वाति मालीवाल पर, ना ताजमहल पर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सेकुलर सन्नाटा मेंटेन करना है जब सहूलियत ना हो। अन्यथा बताए कि हाथरस पहुंचने वाले यहां पर इस्तीफा मांगने क्यों नहीं पहुंच पा रहे। जी न्यूज़।